भौतिक भूगोल में पृथ्वी की से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं जिनमें महाद्वीपीय विस्थापन इट मीन्स महाद्वीपों का आज जो स्थिति है उस स्थिति में आने में लाखों करोड़ों वर्ष लगे। महाद्वीप इधर से उधर प्रवाह होने से पृथ्वी का वर्तमान स्वरूप सामने आया। इस संबंध में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो कि जर्मन जलवायुवेत्ता अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में दिया। वेगनर एक जर्मन मौसम वैज्ञानिक था। वेगनर ने यह अध्ययन द्वारा प्रमाणित किया कि पहले सभी महाद्वीप एक ही विशालकाय भूभाग का हिस्सा थे। इस दिशा और इस विशाल भूभाग को उसने पेंजिया कहा। साथ ही इस विशाल महाद्वीपीय के चारों ओर एक विशाल महासागर स्थित था, इसे पैंथलासा कहा गया। वेगनर के अनुसार कालांतर में ये विशाल भूभाग दो भागों में बट गया। उसके उत्तरी भाग को अंगारालैंड या लॉरेंशिया कहा गया तथा दक्षिणी भाग को गोंडवानालैंड कहा गया। इन दोनों भूभागों के बीच 33 सागर स्थित था। अंगारालैंड से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का निर्माण हुआ तथा गोंडवानालैंड से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ। वेगनर ने ये बताया कि विभाजन के बाद यह भूभाग महाद्वीप बनकर विस्थापित हो गए, परंतु वेगनर महाद्वीपों के विस्थापन के पीछे स्थित मुख्य कारण को समझाने में सक्षम रहा। अतः महाद्वीपों के विस्थापन को समझने के लिए एक नया सिद्धांत दिया गया जिसे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कहते हैं। वेगनर के सिद्धांत जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अंतर्गत इसके परिणाम तक पहुंचने के लिए कुछ बिंदुओं का अध्ययन किया गया है। पहला, प्रारंभिक विशाल महाद्वीप। दूसरा, विशाल महाद्वीपों का विखंडन और प्रवाह। तीसरा, महाद्वीपों के तैरने की गति। चौथा, उनके फिसलने की दिशा, उनकी सीमा रेखाएं। नेक्स्ट, ध्रुवों की परिवर्तनशील स्थिति। इसके अतिरिक्त विषुवत रेखा की परिवर्तनशील या बदलती हुई स्थिति। प्रवाह के लिए उत्तरदायी शक्तियाँ, महाद्वीपों की वर्तमान स्थितियाँ, महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखलाओं की उत्पत्ति, समुद्रगर्भीय पर्वत श्रेणियों का विस्तार, चुंबकीय जल क्षेत्रों की पुरानी दिशाएं, भूगर्भीय संरचनाओं में समानताएं, महाद्वीपों के प्रवाह की पुष्टि के प्रमाण। इन सभी कारणों से इस
देखने को ज्ञात हुआ कि महाद्वीपों पर जलवायु का परिवर्तन हुआ और महाद्वीपों की स्थिति में भी परिवर्तन हुआ। महाद्वीपों विशालकाय जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जो थे, जिनके मध्य में टेथिस सागर था और टेथिस सागर जो कि 13 करोड़ 50 लाख साल पहले महाद्वीप था। इस महाद्वीप से इरोजन होकर धीरे धीरे करोड़ों वर्षों में अपरदन पदार्थ धीरे धीरे जमा होने लगा। वैज्ञानिक ने बताया कि भारत का दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड का है, जबकि उत्तरी भाग अंगारा लैंड का न होकर नया है। ध्रुवों पर भूमध्य रेखा पर जाने की तुलना में ग्रीनविच अधिक होने से वहाँ तापमान लगाया जाता है। महाद्वीपों की तैरने की स्थिति के संबंध में वैज्ञानिक ने कहा कि महाद्वीप और महासागर अतीत में जैसे थे वैसे अब नहीं रहेंगे। इनमें लगातार महाद्वीपीय कम या अधिक गति से लगातार खिसकते रहते हैं। इनकी अधिकतम गति प्रति 4 इंच या 10 सेंटीमीटर होती है। यह ग्रीनलैंड और अभी भी इस गति से पश्चिम की ओर खिसक रहे हैं। वर्तमान में देखने से ज्ञात होता है कि ग्रीनलैंड अभी भी पश्चिम की ओर खिसक रहे हैं। प्रायद्वीपीय द्वीपों में प्रवाह क्यों हुआ? और वैज्ञानिक का मत है कि महाद्वीप और महासागर 8 किलोमीटर मोटी सियाल परत पर सवार हैं और ये सियाल सीमा पर मतलब कोर केंद्र पर तैरती है। महाद्वीपीय महासागरों के फिसलने का यही कारण है। इस तरह से तत्कालीन ध्रुवों की ओर से विषुवत रेखा की ओर और पश्चिम की ओर महाद्वीपों का फिसलन हुआ। इस सिद्धांत में महाद्वीपों की प्रवाह की दिशा के प्रति विद्वानों में एकता नहीं है। टेलर महोदय इस प्रवाह को केवल ध्रुवों से विपरीत दिशा में बताया, जबकि इवांस ने अफ्रीका से प्रशांत महासागर के केंद्र की ओर प्रवाह सामान्य रूप से पूर्व में बताया और पश्चिम और दक्षिण की ओर बताया। ऐसे ही वैज्ञानिक ने संपूर्ण थ्योरी का प्रवाह का केंद्रीय बिंदु अफ्रीका को माना और ये प्रवाह एक दूसरे के पूरक माने गए। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर प्रवाह का कारण पृथ्वी के विषुवत रेखीय उभार द्वारा लगी हुई गुरुत्वाकर्षण शक्ति को बताया। दूसरे शब्दों में भूमध्य रेखा की ओर से प्रवाह का कारण वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण केंद्र और महाद्वीपों को प्लवनशीलता के केंद्र से संबंध को बताया, अर्थात गतिशील पृथ्वी के विषुवत रेखीय भाग में उभार आया क्योंकि केंद्रों और बहुमुखी शक्ति कार्य कर रही थी, किंतु साथ ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कार्य कर रही थी। दोनों शक्तियों के संबंध में ध्रुवों की ओर से विषुवत रेखा की ओर प्रवाह हुआ। यह शक्ति पृथ्वी के अंडाकार आकृति होने के कारण अधिक मात्रा में समकोण पर न होकर 45 डिग्री अक्षांश पर ही
और यहाँ पर ही वास्तविक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की करीब 1/3 लाख करोड़ ही थी। इस प्रवाह के कारण ही मध्य महाद्वीपीय पर्वत श्रेणियों को जन्म मिला। अंगारैलैंड और गोंडवालैंड के भूखंडों का भूमध्य रेखीय की ओर प्रवाह के कारण 33 में जमा तलछल अल्पाइन पर्वत श्रेणियों के रूप में उभर कर आए। बांदा सागर के द्वीपीय चापों के छल्ले के रूप में भूमध्य रेखा एवं पश्चिम की ओर प्रवाह के जलप्लवंत प्रमाण आज भी मिलते हैं, जो प्रारंभ में ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए थे। आज से लगभग 10 करोड़ पूर्व भारत और से 30 डिग्री दक्षिण में था, वह अब 30 डिग्री उत्तर में आ गया। पश्चिम की ओर प्रवाह सूर्य और चंद्रमा की सम्मिलित ज्वारीय शक्ति थी। इससे नई दुनिया के महाद्वीपों का विलगाव हुआ। इस महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत में वर्तमान परिस्थितियों में देखें तो कार्बोनिफेरस युग को इन्होंने आधार माना, जिस युग से पूर्व पेंजिया जो था बिना विभाजित था। ईओसीन युग में यह सियाल निर्मित महाद्वीपीय दो पूर्व और पश्चिमी भागों में बटा और इससे पूर्व कार्बोनिफेरस युग के उत्तरार्ध में उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में बट चुका और देखते देखते पश्चिम और विषुवत रेखीय प्रवाह के कारण महाद्वीपीय वर्तमान स्थिति में पहुंच गए। इस प्रवाह के फलस्वरूप अंध महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक सागर की उत्पत्ति हुई और तैतीय सागर का बचा हुआ भाग आज भूमध्य सागर के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार वेगनर की थ्योरी से महाद्वीपों के प्रवाह की पुष्टि के प्रमाण मिलते हैं। यह भौगोलिक प्रमाण में ब्राज़ील का तट अफ्रीका के गिनी तट से सटाया जा सकता है और आंध्र महासागर के दोनों किनारों पर प्री कैम्ब्रियन और कैम्ब्रियन दोनों युगों की पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है। ब्राज़ील में साओ paulo के पास और अफ्रीका में केपटाउन के पास बर्फ़ की गति के चिन्ह पाए गए हैं। परमो कार्बोनिफेरस युगों के हिमनदों के कार्यों के अवशेष भी दोनों ओर पाए जाते हैं। दोनों महाद्वीपों को किनारे के मरुस्थलों में बेसाल्ट का भी भारी जमाव है। पराना बेसिन जो दक्षिण अमेरिका में करीब 10 लाख वर्ग किलोमीटर में बेसाल्ट है, जबकि दक्षिणी अफ्रीका के कारू बेसिन में भी रेनॉल्ट पाया जाता है। दक्षिणी अमेरिका और दक्षिणी अफ्रीका में ज्वालामुखी क्रियाओं में साम्यता भी पाई जाती है। अफ्रीका के लुआंडा, अंगोलें क्षेत्रों में तथा ब्राज़ील के बाह्य क्षेत्रों में जुरासिक काल के समुद्री निक्षेप भी पाए जाते हैं। साइक्लिस और डिवोनिया काल के जमाव सहारा के दक्षिणी पश्चिमी तट और अमेजन घाटी दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। यूरोप और उत्तरी अमेरिका को दोनों ओर अंध महासागरीय किनारों पर बेरिस्कल काल के मोड़ पाए जाते हैं और इसी लोडोनियन श्रेणियों में भी दोनों किनारों पर ही विद्यमान है, जिनको देखकर बेले ने महाद्वीपीय प्रवाह का पूर्ण समर्थन किया।
उत्तरी ग्रीनलैंड और स्पीट जर्मन के उपलब्ध जमाओं में तथा कैप फेयरवेल और लेब्राडोर की प्री कैम्ब्रियन काल की आंतरिक चट्टानों में भी समानता पाई जाती है। भूगर्भिक प्रमाण भी इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं। इस तरह से महाद्वीप इतनी समानताएं और प्रमाण मिलने के प्रधान लाभ संतोषप्रद और लाभप्रद नहीं माने गए हैं, क्योंकि इनके आलोचक विद्वानों ने, भूगोलवेत्ताओं ने इस सिद्धांत की भी आलोचनाएं करते रहे हैं।